असेट से रिसीव होगी, थोड़ी वो पता है कि इसको तू बोल एक्सेप्ट रही है, करेगी। किस बात? वहां से आवाज थोड़ी जा रही है तेरी। हेलो। एक सेकंड कृष्णा। हाँ रिया बताओ क्या बोल रही हो। सुना ही नहीं मैंने, तो सुनने कहा दिया तूने, जल्दी बोल। हाँ तो इंडिविजुअल ने अपना पर्सनल असेट कन्वर्ट कर दिया इनटू एचयूएफ का असेट, तो फिर इनकम रिसीव होगी एचयूएफ के हाथ में, पर टैक्सेबल होगी इंडिविजुअल के हाथ में। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोविजन और है, क्या है कि अगर पार्टीशन होता है और पार्टीशन में उस प्रॉपर्टी का हिस्सा स्पाउस को मिलता है, तो स्पाउस के हाथ में जो इनकम आएगी वो इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स है ना। इंडिविजुअल एचयूएफ, फैमिली है ना, ये फैमिली है पूरी। एचयूएफ का डायग्राम कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे? मैं तो ऐसे ही बना दी थी। छोटे छोटे बच्चे बना दो। नहीं, वो औरतें हैं घर की। इंडिविजुअल ने अपना पर्सनल असेट एनी असेट है ना, या ट्रांसफर लिख देते हैं। फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन? फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, तो इनकम रिसीव होगी यहाँ पर और टैक्सेबल होगी इसके हाथ में। ठीक है, अब पार्टीशन, ठीक है। अब पार्टीशन में क्या हुआ कि पहले इंडिविजुअल ने कन्वर्ट किया अपना असेट इनटू एचयूएफ का असेट फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, और फिर एचयूएफ का क्या हो गया बेटा, पार्टीशन।
ठीक है। अब पार्टीशन जब हुआ एचयूएफ का, तो ये जो प्रॉपर्टी है उसका एक हिस्सा किसको मिला? इंडिविजुअल्स स्पाउस। पोर्शन फ्रॉम कन्वर्टेड असेट। ठीक है, ये कन्वर्टेड असेट है। तो अब क्या होगा? इनकम रिसीव होगी किसके हाथ में? स्पाउस के हाथ में। पर टैक्सेबल किसके हाथ में होगी? यस मैम, बना दिया। हाँ, तुम लोगों ने भी बना लिया, बना लो।
कल अनघा मैम की टाइमिंग में मैं क्लास लूंगी, ठीक है। चलो करें, क्रॉस ट्रांसफर करें। समझो, एक है मिस्टर जीपी, ठीक है, और उसकी वाइफ मिसेस जीपी, है ना। इन दोनों को तो अपन जानते ही हैं, है ना। इनका एक भाई, मिस्टर जीपी का भाई है, ठीक है। उसका नाम अपन रख देते हैं यूपी। उल्लू प्रसाद। ठीक है। अब समझना यहाँ पे क्या हो रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, क्लबिंग के प्रोविजंस इन लोगों ने पूरे पढ़ लिए थे क्रॉस ट्रांसफर को छोड़कर, और इन्होंने सोचा कि हम पैसा बचा लेंगे और क्लबिंग के प्रोविजंस भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो क्या किया, मिस्टर जीपी ने मिसेस यूपी को गिफ्ट दिया, अपनी स्पाउस को नहीं दिया, ठीक है ना। ये ब्रदर है, मतलब अपनी भाभी को, और इसने यहाँ पर गिफ्ट दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं अपन एग्जाम्पल में, यहाँ पे ऑन 1/5/2023 9 लाख रुपए, ठीक है। और ऑन 1/6/2023 10 लाख रुपए, ठीक है। ये समझ में आया। यहाँ पर ऐसे इन्होंने ट्रांसफर किया। अब ये दोनों वाइफ्स के हाथ में पैसे आ गए, है ना। इन्होंने आगे इन्वेस्ट किया। मान लो कि मिसेस जीपी ने ये 10 लाख रुपए आगे इन्वेस्ट किए और उसको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसको पूरे साल में कितने परसेंट इनकम हुई बेटा? जून से लेके मार्च तक कितने मंथ्स? 10 मंथ्स। इनकम कैलकुलेट कर लो। और मैम यहाँ पर 66। इसने, ओके, 9 लाख को इन्वेस्ट किया 9% से, तो 9% इंटू कर देते हैं अपन। इसके पास मई में आए थे ना पैसे, तो मई से लेके मार्च तक 11 महीने। दोनों की इनकम कैलकुलेट करो, कितनी कितनी आ रही है। इसकी 63 आ रही है,
कृष्णा की 63 आ रही है, तुम लोग की कितनी आ रही है? मैम कितनी? 66,667। अच्छा, 66,667। 667। ओके। और 9 लाख पे 74,250। ठीक है। अब लॉ बोलता है कि ये जो इनकम आ रही है क्रॉस ट्रांसफर के वजह से, वो इनके अपने अपने हस्बैंड्स के हाथ में क्या होगी? क्लब होगी। ठीक है। पर जितना क्रॉस ट्रांसफर हुआ है उतना मैक्सिमम, देखो 9 लाख का क्रॉस ट्रांसफर हुआ है, 1 लाख तो एक्स्ट्रा है ना। 9 लाख इसने इसको दिए, 9 लाख इसने इसको दिए, उसने 1 लाख एक्स्ट्रा दिया, वो 1 लाख को छोड़ दो। ठीक है। तो 9 लाख पर जो जो इनकम दोनों के हाथ में आ रही है, वो उनके अपने हस्बैंड के हाथ में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अपन देखें, ये जो इनकम आ रही है 66,667, ये 10 लाख पर आ रही है। तो अगर 9 लाख पर आती तो कितनी आती? ये 10 लाख पर आ रही है, तो 9 लाख पे कितनी आती? 60,000। 60,000। ठीक है, 60,000 ना। अब समझना, ये 74,250 9 लाख पर है, और ये 60,000 9 लाख पर है। ये जाकर क्लब हो जाएगी, ये 60,000 यहाँ पे क्लब हो जाएगी। और ये 74,250 जाकर यहाँ क्लब हो जाएगी। हमको मंथ से कोई मतलब नहीं है, रेट से कोई मतलब नहीं है, जो भी इनकम आ रही है, जितने भी मंथ की आ रही है, वो 9 लाख के ऊपर जितनी भी आ रही है वो क्लब हो जाएगी। ठीक है। तो ये 74,250 क्लब्ड इन हैंड्स ऑफ मिस्टर यूपी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इनकम बची है ना, 66,667 की इनकम थी, -60 तो क्लब हो गई जीपी के हाथ में, कितनी बच गई? 60। ये टैक्सेबल है इन हैंड्स ऑफ मिसेस जीपी, बिकॉज इसकी क्लबिंग नहीं होगी। समझ गए? ठीक है। चलो, क्रॉस ट्रांसफर में इसको ड्रॉ करो।
हाँ लिखाएंगे ना, पहले पढ़ लेते हैं। आज मैं तुम लोग की जल्दी छुट्टी कर दूंगी। कौन सा तुम लोगों ने होमवर्क का क्वेश्चन लिख लिया? सेशन 5 नहीं हुआ है। कर सकते हो। अभी क्रॉस आंसर पढ़ने के बाद तो पीछे के क्वेश्चन भी पूरे कर सकते हो। हाँ, एमसीक्यू दिए हुए हैं मॉड्यूल में ना, कि नहीं दिए? बताओ तो फिर अलग से दिलवाना चालू करूँ मैं एमसीक्यू। मैं दिलवाती हूँ एमसीक्यू, ठीक है? हाँ, तो ऐसे ही करेंगे ना। इनकम में नहीं, मैम अमाउंट ज्यादा डिफरेंस होगा तो फिर अपन वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इनकम तो मैम सेम अमाउंट पे कितनी भी इनकम हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? 1 लाख के ऊपर जो इनकम आई 67, वो किसके हाथ में टैक्सेबल हुई? मिसेस जीपी के हाथ में टैक्सेबल हुई ना, ठीक है? 9 लाख पे जो इनकम आई 60,000, वो क्लब हो गई जीपी के हाथ। हाँ कृष्णा बताओ बेटा। मैम आप प्रोविजन लिखवाने के बाद क्लास ओवर कर देंगे? हाँ, यस मैम। पहले अपन रीड कर रहे हैं प्रोविजन, ठीक है? फिर मैं लिखवाऊंगी, फिर अपन क्लास करेंगे, यस मैम। है ना? ये चैप्टर अपना ओवर ही हो जाएगा। एक लाख पे हाँ मिसेस जीपी के हाथ में टैक्सेबल हुई। हाँ, क्योंकि देखो उन्होंने जो क्रॉस ट्रांसफर किया, इसको 9 लाख मिले, ठीक है? तो अगेन 9 लाख ही घूमे ना, डायरेक्टली अपनी स्पाउस को देने की जगह इन्होंने अपने ब्रदर्स की स्पाउस को दिया है, ठीक है? तो क्रॉस ट्रांसफर जो है सेम अमाउंट का ऐसे ट्रांसफर, वो कितने का है? वो 9 लाख का है। वो 1 लाख तो एक्स्ट्रा ही दिए है ना, तो वो 1 लाख के कोई क्लबिंग नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है, चलो क्रॉस ट्रांसफर मॉड्यूल में निकालोगे? रियल लाइफ में ज्यादा पैसे दे देंगे ऐसा? नहीं, ये तो टैक्स प्लानिंग, मतलब टैक्स चोरी कर रहे हैं। प्लानिंग भी नहीं बोल सकते इसको, ठीक है? ये तो वो लोग मिलकर डिसाइड कर रहे होंगे ना कि चलो क्लबिंग बचाने के लिए ऐसा कर लेते हैं, तुम इसको दे दो हम। हाँ, वो तो उनकी फैमिली के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है ना बेटा। चलो क्रॉस ट्रांसफर मॉड्यूल में निकालो जल्दी से। इन द केस ऑफ क्रॉस ट्रांसफर ऑल्सो, ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, A making gift of 50,000 to the wife of his brother B for the purchase of the house by her, ठीक है? And simultaneous gift by B to A's minor son, ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्पाउस को ही हो, of shares in the foreign company worth 50,000 owned by him, तो दोनों का 50,000 वर्थ का एक्सचेंज हुआ, ठीक है? The income from asset transferred would be assessed in the hands of the deemed transferor if the transfer was so intimately connected as to form part of a single transaction। मतलब इसने इसको दिया, उसने इसको दिया, तो ऐसा लग रहा है कि ये सिंगल ट्रांजैक्शन का ही क्या है, पार्ट है, ठीक है? एंड ईच ट्रांसफर कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन फॉर द अदर बाय बीइंग म्यूचुअल और अदरवाइज। मतलब ऐसा समझ में आ रहा है देखकर कि क्या किया गया है, मिलकर डिसाइड किया है कि हम अपने बच्चे को ट्रांसफर नहीं करते, हम अपने स्पाउस को ट्रांसफर नहीं करते,
तुम इसको दे दो, हम उसको दे देते हैं। ये वो क्लबिंग बचाने के लिए कर रहे थे, ठीक है। बट अब इसको भी लॉ में कवर करके क्या कर दिया, इसको भी रोक दिया। समझ में आया? पहले क्रॉस ट्रांसफर का कोई प्रोविजन नहीं हुआ करता था ना बेटा, ये केस लॉ से आया है प्रोविजन। देखो सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ दिया हुआ है। Thus, in the instant case, the transfer has been made by A and B to persons who are not their spouse or minor child, so as to circumvent the provision of this section. Provision क्या है लॉ का, कि आपने स्पाउस को दोगे तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, अपने माइनर चाइल्ड को दोगे तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है। Showing that such transfer constituted consideration for each other, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में केशव जी मुरारी जी का केस है, that if two transactions are interconnected and are part of the same transaction in such a way that it can be said that the circuitous method was adopted, मतलब ऐसा मेथड अडॉप्ट किया गया जिससे क्या किया जाए, टैक्स इवेड कर दिया जाए, the implication of clubbing provision would be attracted, ठीक है, क्लियर है। और फिर उसका एग्जाम्पल का नतीजा दिया हुआ है कि मिसेस बी के हाथ में जो इनकम आएगी वो मिस्टर बी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, और वो ए के सन के हाथ में जो इनकम आएगी वो ए के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है ना। चलो इसको लिख लो, शॉर्ट में लिखेंगे अपन बहुत, जहां डायग्राम बनाया उसके नीचे लिख लो। If there are two transactions, if there are two transactions and they are interconnected, and they are interconnected and part of same transaction, and part of same transaction, ठीक है, people are doing this transaction to, people are doing this transaction to avoid clubbing provision, to avoid clubbing provision. So in this case, clubbing provision is applicable, ठीक है। मैचिंग अमाउंट वाला एक पॉइंट लिख लो, लिखो इन क्लब क्रॉस ट्रांसफर, in cross transfer clubbing provision is applicable, cross transfer clubbing provision is applicable only to the extent, only to the extent of, only to the extent of income of the matching amount, of the matching amount ठीक है। हमारे एग्जाम्पल में मैचिंग अमाउंट कितना था, 9 लाख, क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखो, Mr. Vasudevan gifted a sum of 6 lakh to his brother's wife on 14/6/2023. On 12/7/2023, his wife gifted a sum of 5 lakh to Mrs. Vasudevan's wife. जैसे हमने एग्जाम्पल बनाया वैसे ही है। The gifted amount was invested as fixed deposit in the bank by Mrs. Vasudevan and the wife of
Mr. Vasudevan's brother on 1/8/2023, मतलब सेम डे को उन दोनों ने इन्वेस्ट किया और सेम इंटरेस्ट आ रहा है दोनों का 9%. Examine the consequences of the above provisions above under the provisions of income tax. ठीक है, कर पाओगे इसको? कितनी क्लबिंग होगी? मैम 5 लाख के हिसाब से. 30,000. हाँ, 5 लाख Yes, के हिसाब से 9% अगस्त से लेकर मार्च तक कितने मंथ्स? 5 महीने. 8 महीने. 8 महीने. Yes, ma'am. 30,000 मिस्टर वासुदेवन के हाथ में क्लब हो जाएंगे और मिस्टर वासुदेवन के ब्रदर के हाथ में क्लब हो जाएंगे और एक पर्सन को ज्यादा पैसे मिले ना, ब्रदर की वाइफ को ज्यादा पैसे मिले, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 1 लाख पर 9% 8 महीने का, वो उसके ही हाथ में क्या होगा? टैक्सेबल होगा. ठीक है, क्लियर है? हाँ, इसको लिखकर प्लीज मुझसे चेक करवाना कल. ठीक है, और अब इस चैप्टर के मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस कर सकते हो. Yes, ma'am. हाँ, चलो अभी क्लास ओवर करते हैं अपन. Thank you, ma'am. ओके.